गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और कल मैं वर्ब पढ़ा रहा था, और इसमें दो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब ये दो मैं पढ़ा चुका था। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक, और इंट्रांजिटिव अकर्मक। और इसके बाद तीसरी क्रिया है, तीसरी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हिंदी संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। तो तीसरी क्रिया क्या है? लिंकिंग वर्ब, है ना। तो ये वह क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में पूरक पर आश्रित होती हैं। तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। प्रायः बी की क्रियाएं, बी की क्रियाएं, बी की क्रियाएं क्या क्या हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रायः बी की क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वेयर लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए या पूर्ण करने के लिए किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट पर आश्रित होती हैं, या इसकी दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वो क्रियाएं जो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट को लेकर के प्रयोग हुई होती हैं उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बी की क्रिया आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर ये बी की क्रियाएं हैं,
और ये जो है अगर ये टेंस में प्रयोग हो रही हैं तो इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है और वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में, और ये लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे है गाय चरागाह में है। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? द काउ इज in the cow is in the grassland या मिडो माने भी जो है चरागाह होता है और ग्रासलैंड माने भी चरागाह। द काउ इज इन द ग्रासलैंड। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, तुम अपनी कक्षा में थे। तो इसका क्या होगा? यू वेयर इन योर क्लास। तो यहाँ वेयर और इसमें इज ये किस रूप में प्रयोग हुई? कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है, ये इसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये इच जो है क्रिया कॉम्प्लीमेंट और वेयर क्रिया भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुई है। अर्थात ये कहने का आशय है कि लिंकिंग वर्ब के रूप में बी की क्रियाएं प्रयोग होती हैं इस प्रकार से जो है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं और होती हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के प्रकार। तो लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक, बी की क्रिया। बी की क्रिया और बी की क्रिया अभी मैंने आपको बताया है। इज, एम, आर, वाज और वेयर, ये बी की क्रिया है। और दूसरा है, दूसरी क्रियाएं हैं जो लिंकिंग वर्ब है। अदर देन बी। अदर देन बी मतलब बी की क्रिया ना हो, जैसे कुछ पूर्ण क्रियाएं भी जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं, तो वो भी जो है बी की क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं। और ये है ड्रीम है। इस तरह से तमाम क्रियाएं हैं
इस तरह से तमाम क्रियाएं हैं जो मेन वर्ब, जब अदर देन बी का है कुछ यहाँ लिख लो, मैं बोल देता हूं। जब कुछ मेन वर्ब ब्रैकेट में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जब कुछ मेन वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के साथ प्रयोग होकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती हैं या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होती हैं। तो उन क्रियाओं को अदर देन बी की क्रिया कहते हैं। को लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की हैं। पहला है टू बी की क्रिया जो लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी हैं, कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपनी किताब से याद करेंगे कि ये भी जो है इनके बाद एडजेक्टिव से या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होकर के ये क्रियाएं लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होने लगती हैं। जैसे में सी फेल इंसल्टेड
INSULTED, सी फेल्ट इंसल्टेड। तो इंसल्टेड ये क्या है? पार्टिसिपल। ये क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है। अब ये पार्टिसिपल और इसके साथ कुछ नाउन्स भी मिल जाते हैं, पार्टिसिपल भी मिलते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी मिलते हैं। अगर इन क्रियाओं के मेन वर्ब के साथ पार्टिसिपल प्रयोग हुए हैं तो निश्चित रूप से ये क्रिया जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है। और ये लिंकिंग किसको करवा रही है? सी और इंसल्ट। ये जो पार्टिसिपल है और ये सी जो है प्रोनाउन है। इस प्रकार से तमाम हैं, ये आप अपनी किताब से देखेंगे। और इसके बाद चौथी क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ऑक्सिलरी वर्ब ये इसकी हिंदी है सहायक क्रिया है। वर्ब लिखो, सहायक क्रिया है। वह क्रिया है वह क्रियाएं जो टेंस में प्रयोग हुई मुख्य क्रिया ब्रैकेट में मेन वर्ब की सहायक के रूप में प्रयोग होती हैं तो उसे ऑक्सिलरी वर्ब ब्रैकेट में सहायक क्रियाएं करते हैं जैसे में मोहन
पत्र लिख रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां देखिए, ये इज जो है, इज क्या है? इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये अपने मेन वर्ब को ये इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने मेन वर्ब की क्या कर रही है? सहायता कर रही है। तो बी की क्रियाएं जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं। इसके अतिरिक्त है हैव की क्रियाएं और डू की क्रियाएं। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बता रहा हूं क्या है।